Okay, so now today we are learning Django. What is Django and what is the Django architecture? Okay, so now let's start. So first of all, what is Django? Django जो है बेसिकली पाइथन का एक फ्रेमवर्क है. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पाइथन का आइडियली ओपन कर रहा हूँ. सो ये क्या है, मेरा पाइथन का एक आइडियली है और बेसिकली पाइथन का डिफ़ॉल्ट आईडी है. ओके. सो ये पाइथन का इंटरप्रेटर. पाइथन क्या होता है? पाइथन जस्ट एक लैंग्वेज होता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ, फर्स्ट हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं इसके अंदर, तो पहले वो चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए. पहले हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि फर्स्ट जेंगो क्या चीज़ है. ओके. नाउ सेकंड, उसके बाद यहाँ पे हम लोग समझेंगे जेंगो आर्किटेक्चर. ओके. नाउ जेंगो के आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे, वाई आर्किटेक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट, और वो सारी चीज़ें समझेंगे. फर्स्ट हम लोग समझते हैं कि जेंगो क्या चीज़ है. सो जेंगो जो है वो बेसिकली एक फ्रेमवर्क है. ओके. नाउ फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? फ्रेमवर्क का आप कुछ इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जेंगो एक फ्रेमवर्क है. फ्रेमवर्क इज़ नथिंग बट लाइक अ टूल. ठीक है, एक टूल है वो. और जो पाइथन है वो एक लैंग्वेज है. ओके. लैंग्वेज बेसिकली आपका एक स्किल्स होता है और जो फ्रेमवर्क है वो आपका एक टूल होता है. इफ़ यू हैव दैट स्किल डेफिनेटली यू कैन यूज़ योर टूल्स, राइट. नाउ सो अभी ये टूल जो है, हर एक टूल स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है. सो अभी यहाँ पर ये हो गया हमारा पाइथन. ठीक है. नाउ लेट्स से दिस इज़ पाइथन. ओके. नाउ if we want to build a web applications, okay, so definitely python provide a multiple kind of python have multiple of frameworks like flask, django, and many things. So why we are using django, why we are not using flask? Because flask is used to handle a single application only. Okay. And where django can use using django we can build multiple of application inside one project. ओके. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड करो प्रोजेक्ट क्या चीज़ है, देन एप्लीकेशन क्या चीज़ है. सो अभी अज्यूम करो कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है जो कि आपका एक वेब एप्लीकेशन होगा. वो है एक कॉलेज का प्रोजेक्ट है, मतलब कॉलेज के लिए आपको एक एप्लीकेशन बिल्ड करना है. ठीक है. और कॉलेज में किस तरीके का एप्लीकेशन बिल्ड करना है? एक वेब एप्लीकेशन बनाना है जहाँ पे जो यूज़र्स हैं उस एप्लीकेशन पे क्या कर सकें, लॉगिन कर सकें. अब उन यूज़र्स में वहाँ के टीचिंग स्टाफ हो सकते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हो सकते हैं, इवन स्टूडेंट्स हो सकते हैं. ठीक है. सो अभी ये पूरा का पूरा क्या है, आपका एक प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट में जहाँ पे अगर लॉगिन होंगे, ठीक है, अगर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट का जो सिनेरियो है वो डिफरेंट वे में हैंडल होना चाहिए. अगर वहाँ पे टीचर्स यानी टीचिंग स्टाफ जो है वो लॉगिन होंगे तो वो उनका जो इंटरफेस हो या फिर उनका जो पर्टिकुलर सिनेरियो है वो डिफरेंट होना चाहिए, और नॉन टीचिंग स्टाफ का जो है डिफरेंट होना चाहिए. सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि स्टूडेंट का जो क्राइटेरिया रहेगा वो डिफरेंट एप्लीकेशन है. उसके बाद जो स्टूडेंट्स का रहेगा वो स्टूडेंट्स का, टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, ये तीनों का अलग अलग होना चाहिए. सो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, 3 प्रोजेक्ट्स, राइट, सॉरी 3 एप्लीकेशंस हो गए. तो अभी ये 3 एप्लीकेशन कहाँ पर है, एक सिंगल प्रोजेक्ट में है. सो इस चीज़ को फ्लास्क हैंडल नहीं कर सकता. सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग अ जेंगो. ओके. सो जेंगो एंड अदर में क्या है, और जेंगो जो है बहुत सारी चीज़ें आपको खुद प्रोवाइड करके देता है. सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग जेंगो, और जेंगो इज़ अ मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क इन फॉर बिल्डिंग अ वेब एप्लीकेशन. ओके. नाउ अवॉइड माई बैकग्राउंड नॉइज़. नाउ उसके बाद जेंगो पाइथन का ही फ्रेमवर्क है. सो डेफिनेटली वी हैव टू लर्न फर्स्ट अ पाइथन लैंग्वेज, हाउ वी कैन राइट एन लाइक functions, how we can write classes, and the main what is module, what is package, we need to know. Okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीज़ें हम लोगों को पाइथन में पहले पता होनी चाहिए, एंड डेफिनेटली हमको ये भी पता होना चाहिए कि हाउ वी कैन क्रिएट अ फ्रंट एंड.
like we have to know how we can use HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap and jQuery and all. So using these technologies, how we can create a front end. Okay, so Django is used for backend purpose, not as a front end. Django is for backend. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. तो अभी यहाँ पर ये हो गया अपना पाइथन, और यहाँ पर जो है हम लोग मान के चलते हैं ये है Django. ओके, सो नाउ ये हो गया Django. तो अभी यहाँ पर पाइथन की नॉलेज होने के बाद ही हम लोग क्या कर पाएंगे, Django को यूज़ कर पाएंगे इन सिंपल टर्म. बाकी सारी चीज़ें बता दिया कि जो है Django क्यों इम्पॉर्टेंट है, और बिकॉज़ ये मल्टीपल ऑफ एप्लीकेशंस को हैंडल कर सकता है, और साइमल्टेनियसली Django जो है आपको एक इजी टू यूज़ इंटरफेस वगैरह सारी चीज़ें देता है. इजी टू यूज़ क्यों, बिकॉज राइट नाउ व्हेन वी आर वर्किंग इन प्रोजेक्ट, सो वहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है एडमिन पैनल, राइट, वेयर एडमिन कैन हैंडल ऑल दी लाइक बैक एंड प्रोसेस. सारी चीज़ें जो है बैकएंड को जो प्रोसेस होता है उन सारी चीज़ों को यूज़र हैंडल कर सके. सो वो चीज़ें हमें Django में बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज Django इट सेल्फ प्रोवाइड आ एडमिन पैनल बाय डिफ़ॉल्ट. सो ये एक एडवांटेज हो जाता है. इवन Django सपोर्ट्स मल्टीपल ऑफ डेटाबेसेस ऑल्सो. इवन Django बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड्स SQLite सपोर्ट. ये चीज़ हो गई. और इसके बाद बहुत सारे Django के अंदर सिक्योरिटी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन आई एम रजिस्टर एनी application, okay, when I'm registering any application to give my details like email ID, password and all, ये सारा का सारा जब हम लोग उसको देते हैं, सो वो क्या करता है कि एक पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर उसको स्टोर करके रखता है. और Django भी यही काम करता है, बट इसके पास एक बिल्ट इन लाइक मॉडल होता है. ठीक है, इसके जो मैंने कहा अभी डेटाबेस के तौर पे बाय डिफ़ॉल्ट ये SQLite को यूज़ करता है. सो अभी यहीं पर इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है वो SQLite है. इसके अंदर अपने आप एक कुछ टेबल्स एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, मॉडल्स बोलते हैं. ठीक है, सो अभी यूज़र नाम का एक बिल्ट इन मॉडल इसके अंदर होता है. अज्यूम करो टेबल बोल रहा हूँ मैं. ओके, नाउ एक टेबल ऑलरेडी है जहाँ पे जब भी मैं कोई अपना पासवर्ड वगैरह इंसर्ट करूँगा, सो यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में नहीं सेव करेगा. बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, उसको हैश फॉर्मेट में सेव करता है. सो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से सिक्योरिटी भी बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है. तो Django इज़ मोर सिक्योर देन एनी अदर फ्रेमवर्क्स. सो दैट्स वाई बहुत सारे जो एप्लीकेशंस है वो Django का यूज़ करके बिल्ड किए जाते हैं. और Django हैव मल्टीपल ऑफ थिंग्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो Django जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, और जिसको कहते हैं MVT. ठीक है, तो MVT आर्किटेक्चर को ये सपोर्ट करता है. सो MVT का मतलब क्या है, MVT स्टैंड फॉर मॉडल व्यू टेम्पलेट. ओके, MVT. सो MVT स्टैंड फॉर मॉडल व्यू टेम्पलेट. ओके, सो Django जो है इस पर्टिकुलर मॉडल व्यू टेम्पलेट आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है. अभी इसका ये आर्किटेक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है अपने को, ये आर्किटेक्चर हमें बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है बेसिकली. जैसे कि अज्यूम दैट कि ये एक पर्सन है. ठीक है, अब ये पर्सन ने कुछ तो भी रिक्वेस्ट भेजा. ठीक है, मान के चलो इसने वेब एप्लीकेशन को एक रिक्वेस्ट शेयर किया. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई एप्लीकेशन बना के रखा है, तो उसके लिए उसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया. जैसे हम लोग क्रोम वगैरह या जो भी हमारे वेब ब्राउज़र्स होते हैं, वेब ब्राउज़र में हम लोग google.com दिया. सो बेसिकली आई एम अ यूज़र एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू अ सर्वर कि मुझे ये चीज़ दो. सो यहाँ पे जैसे ही हम लोग वो रिक्वेस्ट या फिर यूज़र जो है रिक्वेस्ट देगा, तो सबसे पहले यहाँ पे बीच में कौन आता है, यहाँ पे आता है Django. ओके, नाउ सबसे पहले यहाँ पर Django आ गया. और क्यों Django आ रहा है यहाँ पर, बिकॉज हमने एप्लीकेशन Django का यूज़ करके बनाया. और Django क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को सबसे पहले Django के अंदर एक फ़ाइल होती है जिसका नाम होता है URLs. तो ये जो रिक्वेस्ट है सबसे पहले भेजेगा URLs के पास. वाई URLs, ठीक है, सॉरी URLs. ठीक है, तो URLs डॉट नाम की py नाम की एक फ़ाइल होती है. सबसे पहले वो रिक्वेस्ट Django जो है URLs के पास भेजेगा, बिकॉज टू अंडरस्टैंड कि ये रिक्वेस्ट जो है किस चीज़ के लिए आई है.
because when we have a application, web application, so in that application we have multiple of pages and multiple of things to like respond, right? सो सबसे पहले जेंगो क्या करता है, यू के पास उस चीज़ को भेजता है और उस यू जो है उसको मैप करता है, अंडरस्टैंड करता है कि ये जो रिक्वेस्ट आई है वो किस चीज़ के लिए आई है, और अकॉर्डिंग टू आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग कि ये चीज़ किस रिक्वेस्ट, ये जो रिक्वेस्ट है किस चीज़ के लिए आई है, ये इस रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करता है व्यूज़ के पास। ओके ना, सो उसके बाद ये रिक्वेस्ट भेजेगा किसके पास, व्यूज़ के पास। अभी व्यूज़ जो है अगेन पाइथन के अंदर व्यूज़ नाम की एक पाइथन फाइल होती है जो कि उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के बाद यही मेन हैंडल करता है कि कौन सा डेटा और कौन सा पेज यूज़र को देना है। और इसके बाद मैंने कहा मॉडल, मॉडल अगेन क्या है, जेंगो का एक टेबल अज्यूम कर सकते हो आप कि कहाँ से टेबल आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी है। सो यहाँ से ये हो गया आपका मॉडल और ये हो गया आपका टेम्पलेट, ठीक है। सो इसको हम लोग रीनेम कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मॉडल और ये हो गया टेम्पलेट, ठीक है। नाउ टेम्पलेट, तो अब ये जो व्यूज़ के सबसे पहले यूज़र रिक्वेस्ट किया, जेंगो ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद ये रिक्वेस्ट भेज दिया किसके पास, यूआरएल्स के पास। यूआरएल्स ने अंडरस्टैंड किया, मैप किया कि रिक्वेस्ट किस चीज़ के लिए आई है, उसने भेजा व्यू को। अब व्यू के पास प्रॉपर मैप होकर के आएगी कि ये रिक्वेस्ट एक्चुअली किस चीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम दैट कि वी हैव होम पेज, वी हैव अबाउट पेज एंड वी हैव कॉन्टैक्ट पेज। सो अब रिक्वेस्ट जो है वो होम पेज के लिए आई है। सो इस व्यू डॉट पी वाई के अंदर वी हैव मल्टीपल ऑफ फंक्शंस एज वेल एज वी कैन से वी हैव अ क्लास। हम लोग व्यूज़ को क्लास के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फंक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट राइट नाउ समझो यहाँ पे मेरे पास 3 अलग अलग फंक्शन है, एक होम है, एक अबाउट है, एक कॉन्टैक्ट है। तो अब यूआरएल ने अंडरस्टैंड किया कि ये होम के लिए आई है, सो इस पर्टिकुलर होम फंक्शन के पास ये रिक्वेस्ट को भेज देगा, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट होम के लिए आई है, तो होम फंक्शन अंडरस्टैंड करेगा कि मुझे डेटाबेस में से यानी कि मॉडल में से कोई डेटा चाहिए क्या। अगर हाँ चाहिए होगी तो ये क्या करेगा, यहाँ से वो डेटा के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा और वहाँ से ये डेटा उसको मिल जाएगा। और इसके बाद ये देखेगा कि ठीक है मेरे पास डेटा तो आ गया है, मुझे अब मेरे टेम्पलेट में से यानी कि जो हमारे HTML फाइल्स होते हैं वो चाहिए क्या। हाँ, तो कौन सा चाहिए, तो यहाँ हमारे पास टेम्पलेट के अंदर होम का, अबाउट का एंड कॉन्टैक्ट का होगा। सो उसको वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट भेजेगा और फिर वहाँ से वो रिक्वेस्ट आ जाएगी, और यहाँ पे ये क्या करेगा, उस डेटा को जो कि मॉडल से लिया है वो डेटा ले करके वो टेम्पलेट के अंदर बिल्ड करेगा, और उसके बाद वो रिस्पॉन्ड वापस से किसको भेजेगा, यूआरएल्स को। और यूआरएल्स क्या करेगा, जेंगो को भेजेगा, और जेंगो क्या करेगा, उस यूज़र को वो रिस्पॉन्स करेगा। सो ये होता है MVT आर्किटेक्चर। सो जेंगो जो है इसी पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, और यहाँ पे जो मेन हमारा, जब हम लोग एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं और बहुत टाइम पे हमें ये प्रॉब्लम आती है कि टेम्पलेट इज़ नॉट फाउंड, ऐसा करके टेम्पलेट नॉट फाउंड करके, या फिर बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आते हैं। सो हमें इस तरीके से ट्रैक बैक करना होता है कि पहले हमें देखना है कि यूआरएल्स में हमने प्रॉपर दिया है क्या। ओके, यूआरएल्स में मैंने प्रॉपर बोला है कि हाँ मुझे होम चाहिए, होम के अंदर फिर हमें जाना होता है व्यूज़ में, मुझे देखना है क्या मैंने व्यूज़ में प्रॉपर उसी पर्टिकुलर टेम्पलेट को भेजा है क्या, रिस्पॉन्ड किया है क्या। अगर किया है सो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे इनका स्पेलिंग वगैरह चेक करना होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेलिंग चेक होती है। एंड मॉडल जो डेटा मुझे चाहिए इस पर्टिकुलर टेम्पलेट पे दिखाने के लिए, वो प्रॉपर उस डेटा उसी पर्टिकुलर मॉडल में से आ रहा है या नहीं। सो इस तरीके से ये MVT आर्किटेक्चर पूरा का पूरा काम करता है। सो यहाँ पे हमने ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखी कि मॉडल्स क्या होते हैं, ठीक है। या फिर सबसे पहले जेंगो, जेंगो क्या चीज़ है, जेंगो एक फ्रेमवर्क है पाइथन प्रोग्राम, पाइथन लैंग्वेज का। तो फ्रेमवर्क टूल होता है, आपका जो प्रोग्राम है या फिर पाइथन है वो क्या है, आपका एक बेसिकली स्किल है, ठीक है। और जो जेंगो है वेब फ्रेमवर्क, वेब एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब वो जो मॉडल जिस पे काम करता है वो है MVT मॉडल पे, यानी मॉडल व्यू टेम्पलेट, ठीक है। मॉडल व्यू टेम्पलेट किस तरीके से काम करता है, सो मॉडल ये है आपका पूरा का पूरा, जो टेबल्स होते हैं उनको हम मॉडल्स कहेंगे। व्यूज़ जो है इन दोनों को जो हैंडल करता है वो व्यूज़ होता है, और टेम्पलेट जो हमारे स्टैटिक फाइल्स होते हैं, स्टैटिक फाइल्स HTML CSS ये सारी की जावास्क्रिप्ट ये सारी स्टैटिक फाइल्स कहलाती हैं। सो इनको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से यूज़ करते हैं। And that's it for today. Thank you.